हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ EWS सर्टिफिकेट क्या है, ये कौन सी कैटेगरी बनाती है, इसे बनाने का प्रोसेस क्या है, कौन बनाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ बताऊंगी और फॉर्म कैसा दिखता है ये भी दिखाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को आगे पूरा ज़रूर देखते रहें। जैसे कि अभी GGU के फॉर्म में EWS सर्टिफिकेट पूछा है, मांग रहा है, तो वो क्या है ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हाँ, मैं दिखा रही हूँ EWS सर्टिफिकेट जो है ये एक न्यू रिजर्वेशन सब कैटेगरी है जनरल कैटेगरी के लिए। और ये कब शुरू हुआ है? 12 जनवरी 2019 से। ठीक है, यहाँ जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है EWS सर्टिफिकेट जो है ये 10% रिजर्वेशन दिलाता है सिविल सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन ST SC OBC कैटेगरी के लिए नहीं है। ओके, अब ये सब कुछ लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन वगैरह में भी प्रोवाइड करेंगे EWS सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है। EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, इसका जो फॉर्म है ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और इसका मोड ऑफ इसको बनाने का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस होता है। अब सबसे मेन चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इसमें, इसको बनाने के लिए EWS सर्टिफिकेट जो बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका 5 एकड़ ऑफ लैंड और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई फार्मर हैं और आपके पास कोई खेती बाड़ी की ज़मीन है तो वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं सिटी में रहते हैं और वहाँ पर आपका, या फिर अगर आप गांव में भी रहते हैं, आपका कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है और वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कोई रेसिडेंशियल और एरिया है जो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिख रहा है। और हाउ टू फिल EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कोई चार्जेस वगैरह वो जो भी रहते हैं वो आपको बताते हैं कि क्या है। अब बनाता कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब बनाते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, ये सब बनाते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होते हैं? आधार कार्ड, आपकी ID प्रूफ, एफिडेविट, लैंड प्रॉपर्टी के पेपर, डोमिसाइल, आप उस स्टेट के डोमिसाइल हैं, पासपोर्ट साइज फोटो और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया EWS सर्टिफिकेट कौन बनाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी EWS सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म जो है वो कैसा दिखता है। तो ये है EWS सर्टिफिकेट का फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये सिर्फ सिंपली भर के आपको जाना होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही जो जैसे आपका ST SC OBC का सर्टिफिकेट वगैरह बना के देते हैं, सेम ये ऐसी ही है। अब मैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में बात करती हूँ कि जिन्हें मैंने जो पढ़ा वो समझ में नहीं आया होगा, तो कि EWS सर्टिफिकेट ST SC OBC कैटेगरी के लिए नहीं है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी में भी हर जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये होना चाहिए, ये तभी आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं। और EWS कैटेगरी में ये होता है कि 10 जो गवर्नमेंट जॉब या एजुकेशनल में उनके लिए 10% सीट रिजर्व रहती है। अब 10% सीट का मतलब क्या होता है? सपोज करिए आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पे 100 सीट है, तो उसका 10% मतलब 10 सीट EWS कैटेगरी के लिए होगी, जैसे कि आपकी ST SC OBC की होती है।
तो ये बात अब आपको समझ में आई। यहाँ पर मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको EWS सर्टिफिकेट क्या है ये बताया, कैसे बनाते हैं ये बताया, कौन बना सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये बताया, कौन बनाता है ये बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन बनता है ये बताया। लास्ट में जो मेन जानने वाली बात थी, जो कंफ्यूज हैं बच्चे उन्हें मैं ये बता दूं, ST SC OBC के लिए नहीं है, ये जनरल कैटेगरी का ही एक सब कैटेगरी है। ठीक है, अब बनाना कैसे जनरल कैटेगरी वालों को इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, फॉर्म भी दिखाया है। ये फॉर्म कॉमन रहता है हर स्टेट के लिए, कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं है, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट लगेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं बनाने के लिए फॉर्म, वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को GGU के फॉर्म के लिए या किसी के लिए भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। EWS सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी का ही एक सब कैटेगरी है। ठीक है, ST SC OBC के कैटेगरी के लोग इसमें नहीं आते, वो इसे नहीं भर सकते। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।